भाई जो ये वीडियो है ये दरअसल कुछ और नहीं बल्कि जो कमेंट्स में या फिर जो लोगों के डाउट्स हैं मुझे लेकर के उस चीज़ को लेकर के है। पहली चीज़ है कि क्या मैंने ये सब किसी के कहने पर किया है, क्या मुझे पब्लिसिटी या फेम चाहिए। ये जो यूट्यूब चैनल है ये अगस्त 2025 में बनी है, तो ये वीडियो 2023 की कैसे हो गई। सीरियल की डेट आ गई तो मैं तैयारी क्यों नहीं कर रहा, और अगर मेरी बात जेन्युइन है तो मैंने इतने समय तक अपनी बात क्यों नहीं रखी। तो इन सभी चीज़ों को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है, ये सब किसके कहने पर कर रहा हूँ। पहली बात, ये सब मैं किसी के कहने पर नहीं कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने खुद से करी है, ये मैं अपनी आवाज़ रख रहा हूँ। मुझे पता है कि अगर अपने दोस्तों तक, अपने भाइयों तक, अपने साथ पढ़ाई करने वालों तक ये बात पहुंचानी है तो सोशल मीडिया एक स्ट्रॉन्ग तरीका हो सकता है, और वो भी तब जबकि आपका जो अपोजिशन हो एक इन्फ्लुएंसर हो और जिसका सोशल मीडिया पे हवा बना हुआ हो, जिसका अगेंस्ट जाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि लोग ऑलरेडी उसकी बातों में इन्फ्लुएंस हो चुके हैं। तो मेरी बात वो सुनेंगे नहीं, सुनेंगे तो यकीन नहीं करेंगे। तो इसलिए मैंने अभी खुद से वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, और इन सब के पीछे किसी और का कोई भी रोल नहीं है। ये बिल्कुल पूरी तरह से मेरा डिसीजन है और मैं खुद अपने दम पे ये चीज़ें कर रहा हूँ। अब आते हैं दूसरे सवाल पे, क्या मुझे पब्लिसिटी या फेम चाहिए। भाई आपको ये चीज़ पता नहीं होगी, यूट्यूब पर DARSSH करके एक यूट्यूब चैनल है दर्श नाम से, जो कि मेरा ही है, और कुल मिलाकर के लगभग 2 लाख के आसपास व्यूज हैं। अगर आप पब्लिसिटी की बात करेंगे तो 2-3 वीडियोज हैं मेरे द्वारा बनाई गई, जो कि ऑलरेडी जो ये नई चैनल है इसमें जितने सब मिला करके जितने व्यूज नहीं होंगे उतना व्यूज उसके एक वीडियो पे है, और जो कि मेरी ओरिजिनल वीडियो है। तो पब्लिसिटी वाला एंगल बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी 1.5-2 लाख लोगों ने देख रखा है, मुझे जानते हैं, थोड़ा बहुत कभी ना कभी देख रखा होगा। और ये 10-20 हज़ार से कुछ भी नहीं होता, और उसमें भी जब आप अपनी रियलिटी बता रहे हो। और मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपको फेम या पब्लिसिटी चाहिए होता है तो आप ये बताते हो कि आपके पिताजी नहीं रहे, आप अपना नंबर पब्लिक करोगे। मैंने जब बैच का इनवॉइस दिखाया था तो मिस्टेक से, चूँकि ये वीडियो 2023 की है, तो मिस्टेक से उसमें मैंने अपना नंबर और ईमेल आईडी ब्लर करना या एडिट करना भूल गया। तो अगर ये पब्लिसिटी होती ना तो मैं ये चीज़ें बच करके ही चलता, मैं ये चीज़ें कभी भी नहीं करता। ठीक है, अब आते हैं आपके अगले सवाल पर। सीरियल की डेट आ गई है, आप पढ़ाई करो, इन सब चीज़ों में मत पढ़ो। आपकी बात सही है, मैं पढ़ाई कर रहा था, पर जब मैंने देखा कि ये जो मंजन है ये बहुत ज़्यादा हवाई बातें कर रहा है, और अभी यूनिफॉर्म वगैरह को लेकर के इसके ऊपर ऑलरेडी केस वगैरह हो रखे हैं, बहुत सारी जांचें होने वाली हैं, तो मैंने सोचा कि शायद मेरे जैसे एक एस्पिरेंट की, जिसे शायद बहुत ज़्यादा रीच नहीं है, जिसे कोई नहीं जानता, शायद ये सही समय है अपनी बात रखने का, इसलिए मैंने अभी ये बात शुरुआत करी। बाकी मैं ये चीज़ पहले भी कर सकता था, पर पहले नहीं कर पाया क्योंकि उस समय मेरे पास उतनी हिम्मत नहीं थी। मैं ऑलरेडी 2 साल से जॉब में था, जॉब कर रहा था, आपको ये चीज़ नहीं पता होगी, और जॉब के दौरान इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि आप ये चीज़ें कर पाओ। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने सीरियल का फॉर्म ही नहीं भरा है, तो इस वजह से मुझे उसकी फिक्र नहीं है। मैं अगली बार तैयारी करके अच्छे से दूंगा, और जब दूंगा तो अब देखेंगे। अभी 110-120 नंबर तक आ जाते हैं मुश्किल से, बाकी ये बहुत ज़्यादा नंबर नहीं होते, आपको पता है। इसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स करने की ज़रूरत है, तो उस पर मैं काम कर रहा हूँ, आगे इस पर काम करूँगा। अगर आप सभी का प्यार रहा तो आपको रिजल्ट भी सामने दिखेगा। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते। अलग बात है, मैं पिछले 2 साल से जॉब करने लग गया हूँ, तो मेरी फाइनेंशियल बैकग्राउंड थोड़ी सी अच्छी हो गई है, और चीज़ों की समझ आई, अलग अलग लोगों से मिला जो अलग अलग फील्ड में थोड़े एक्सपर्ट हैं। चूँकि मैं भी किसी फील्ड में काम कर रहा हूँ 2 साल से, तो उसका भी मुझे अच्छा अनुभव है, और उसी अनुभव की वजह से मैं ये चीज़ें कर पा रहा हूँ। चलो मैं आपसे ही पूछता हूँ, मंजन ने आपके ऊपर मान लो ये सारी चीज़ें करी, मेरी बात आप भूल जाओ, तो आप क्या कर लेते। आप कहाँ कंप्लेंट करने जाते। आपको पता है क्या क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ तक कि जो SI था मुखर्जी नगर का, आप नाम मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो प्राइवेसी का हनन होगा। पहली वीडियो में मुझे उतनी समझ नहीं थी, और वो लगभग 2 साल पहले की है, और एजुकेशनल पर्पज़ से वीडियो बनाई गई है, लोगों को जागरूक करने के पर्पज़ से बनाई गई है, तो उसमें मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो SI का मेरे पास कॉल आया था, और वो जो कह रहे थे कि आपके खिलाफ कंप्लेंट है, ये सारी चीज़ें जिसकी आप कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहे हो, मेरे पास और भी रिकॉर्डिंग्स हैं जो कि बाद में बात हुई है। जब उन SI साहब को ये पता चला कि मैं अपनी जगह गलत नहीं हूँ, और वो किसी का पक्ष लेने की अगर कोशिश करेंगे तो उनके ऊपर दिक्कत आएगी, तब जाकर के उन्होंने आराम से बात करना शुरू किया, भाई भाई करके बात कर रहे थे। अब हर चीज़ की मैं रिकॉर्डिंग आपको नहीं सुना सकता क्योंकि वो मेरे और उसके प्राइवेसी का हनन है। इसके साथ ही मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि अगर मैं गलत हूँ तो मेरे पास इतने अनवांटेड कॉल्स, चाहे व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू हो, व्हाट्सएप वॉइस कॉल के थ्रू हो, नॉर्मल कॉल के थ्रू हो, क्यों हुआ। क्यों मुझे डराने की कोशिश की गई, हर तरफ मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश करी गई, इमोशनली, लीगली क्यों कोशिश की गई। क्योंकि मैं सही हूँ। आज भी मैं आपके सामने आंख में आंख मिला करके इसीलिए बात कर पा रहा हूँ, आपके सामने इसीलिए खड़ा हूँ क्योंकि मैं सही बोल रहा हूँ, मेरी बात गलत नहीं है।
मेरे में है कमियाँ, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। कोई भी इंसान ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसमें कमी नहीं है, पर इस पॉइंट ऑफ टाइम में और इस चीज़ को लेकर के मैं सही हूँ, तो इस वजह से सामने खड़ा हूँ। ना मुझे पब्लिसिटी चाहिए, ना कुछ और चाहिए। और मैं आपसे भी कहूँगा, अगर आप स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है, तो आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, इन चीज़ों से दूर ही रहें, क्योंकि ये मेरी और उस चोर की लड़ाई है जो कि बच्चों के लिए भगवान बना फिरता है और रियल में बहुत बड़ा हैवान है, इन्फ्लुएंसर है बस। और दूसरी चीज़ आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपका ये भाई सही कह रहा, तो कोई इशू नहीं है, मुझे आपके सपोर्ट की भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। मैं जैसे हूँ अकेले कर रहा हूँ, आगे भी अकेले ही करूँगा। बस ये नेगेटिव चीज़ें अगर आपके मन में आए तो एक बार बस अच्छे से सोचना कि कोई अकेला आदमी इतना मजबूर हो जाता है कि उसे ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो आखिर इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण रही होंगे। किसी और का इन्फ्लुएंस होता, किसी और का साथ मिल गया होता, तो ये चीज़ें आज से पहले 2 साल पहले मैं कर चुका होता। जो लोग ये कह रहे हैं कि ये चैनल चूँकि नया है और ये वीडियो 2-4 दिन पहले अपलोड हुई है, तो ये 2023 की कैसे हम कैसे वैलिड करें। तो इसके लिए मैं आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, जिसमें कि आप देख सकते हो कि जो यही चैनल है, इसका जो पोस्ट वाला सेक्शन है शॉर्ट्स, और इसके बगल में जो पोस्ट वाला सेक्शन आता है जहाँ पे हम कोई भी फ़ोटो या फिर जो भी क्वेश्चंस वगैरह क्वेश्चन आंसर्स करते हैं वहाँ पे पोस्ट करते हैं, यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया है। और ये स्क्रीनशॉट मेरे दूसरे चैनल की है जहाँ पे ये वीडियो 2 साल पहले से पड़ी हुई है, पर वो प्राइवेट है। और मैंने उसको पब्लिश सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर मैं उसको पब्लिश करता हूँ तो मे बी वो अधिक रीच नहीं पहुँच पाए, अधिक लोगों तक मेरी बात ना पहुँच पाए। इसलिए मैंने एक फ्रेश चैनल की शुरुआत करी जहाँ पे ये वीडियो डालना मैंने शुरू किया। मैं उम्मीद करता हूँ आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा, और मुझे इस चीज़ के लिए कोई भी अफसोस नहीं है कि आप या कोई और मेरे लिए नेगेटिव सोचता है या पॉजिटिव सोचता है। मैं सही हूँ, मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा। आपको साथ चलना है, साथ चल लीजिए, नहीं चलना है मत चलिए, टांग खींचना है टांग खींच लीजिए। मैं इन सभी चीज़ों के लिए आपको कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, एक समय पे जब कभी ये चीज़ें आपके साथ अगर होती हैं और उस दिन आपको इस भाई की बात पे यकीन होगा कि हाँ मैं सही कह रहा था, तो शायद हो सकता है उस समय आपको पछतावा होगा कि मैंने शायद एक सही आदमी का साथ नहीं दिया और एक इन्फ्लुएंसर, एक झूठे आदमी मक्कार जिसकी पब्लिसिटी और रीच थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा है मेरे से, उसकी बातों में आ गया। बाकी इन सभी चीज़ों के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करना चाहता हूँ। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ।